बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। पिछली मर्तबा हमने एक नज़्म पढ़ी थी जिसका उन्वान था मेहनत। आइए अब आज हम एक सबक पढ़ रहे हैं। पुराने ज़माने में अक्सर लोग बच्चों से कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे ख़राब। लेकिन आज के ज़माने में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी हो गया है। जब तक पढ़ाई के साथ खेल शामिल नहीं होंगे, ना बच्चों को पढ़ाई में मज़ा आएगा और ना ही वो ठीक तरीक़े से पढ़ पाएंगे। यानी आज ज़माना जो है वो बदल चुका है। यूँ तो कबड्डी से लेकर फुटबॉल तक एक से बढ़कर एक खेल मौजूद हैं, लेकिन अक्सर बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद आता है ना। आप लोगों को भी क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना होगा, जिन्हें हुकूमत ने भारत रत्न का खिताब दिया है, यानी भारत रत्न के खिताब से नवाजा है और सारी दुनिया में वो मशहूर है। उन्होंने क्रिकेट के मैदान में रनों के ढेर लगा दिए। लेकिन जो झैल का सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है ज़ीरो नॉट आउट और इसमें मुसन्निफ़ ने एक ऐसे खिलाड़ी का ज़िक्र किया है जिसने एक भी रन नहीं बनाया, फिर भी वो नॉट आउट रहा। तो ज़ीरो नॉट आउट के मुसन्निफ़ है मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी। जिस तरह से नज़्म का लिखने वाला शायर कहलाता है, उसी तरह से सबक का लिखने वाला मुसन्निफ़ कहलाता है। क्या कहलाता है सबक का लिखने वाला? मुसन्निफ़। मीम स्वाद नून फे, मुसन्निफ़। तो सबक का लिखने वाला मुसन्निफ़ कहलाता है और इस सबक के मुसन्निफ़ हैं मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी 4 अगस्त 1923 को जयपुर में पैदा हुए। आगरा और अलीगढ़ में उन्होंने तालीम पाई। तो आइए देखते हैं हम कि हमारे सबक का जो खिलाड़ी हैं उनके खेलने का अंदाज़ क्या है और वो किस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसा क्रिकेट तो आपने शायद ही कहीं देखा होगा जैसा क्रिकेट हमारे सबक के खिलाड़ी मिर्ज़ा ने खेला है। देखिए, प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच ठीक 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर एम्पायर का कोट इस्तरी होकर देर से आया, इसलिए छपे हुए प्रोग्राम की बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफली खाते रहे। वाह, क्या अंदाज़ है। जो मैच का जो टाइम था, फिक्स वक्त उसका था 10 बजे, लेकिन क्या हुआ था, एम्पायर जो था उसका कोट प्रेस होकर ही नहीं आया था, इसलिए मैच जो है वो लेट हो गया। जो छपा हुआ प्रोग्राम था उसमें थोड़ा सा खलल पड़ गया और प्रोग्राम बजाय 10 बजे शुरू होने के कितने बजे शुरू हुआ? 11:30 बजे, यानी तकरीबन 1.5 घंटा लेट शुरू हुआ। तब तक बेचारे खिलाड़ी क्या करते? तो खिलाड़ी उस वक्त तक क्या करते रहे? मूंगफली खाते रहे। मूंगफली खाने से ज़्यादा अच्छा मशगला और कोई हो ही नहीं सकता। 15 मिनट के बाद ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करेगी। वाह, क्या कमाल की बात है। अक्सर तो ये होता है कि जो टॉस जीतता है वो उसकी शुरुआत करता है, लेकिन यहाँ पर मामला पूरा उल्टा। क्या तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। फिर कलदार रुपया खन का, कलदार मतलब आप जानते हैं उसको, सिक्का। फिर कलदार रुपया खन का, तालियां बजीं, रुमाल लहराए और मिर्ज़ा कसे बंधे बैटिंग करने निकले। हमने दुआ दी, हमने से मुराद यहाँ पर मुसन्निफ़ है, हमने दुआ दी खुदा करे तुम वापस ना आओ। क्या दुआ दी? खुदा करे तुम वापस ना आओ। मुसीबत असल में ये थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर, खुदा झूठ न बुलवाए, पूरे 1 फरलांग से टहलता हुआ आता। अब असल मुसीबत क्या थी? मुखालिफ टीम का, यानी जो अपोजिट पार्टी थी, जो दूसरी टीम थी,
उसका जो लंबा तड़ंगा से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा लंबा, है ना, बहुत ज़्यादा लंबा बॉलर था। और वो कितनी दूर से आता था? 1 फरलांग की दूरी से। फरलांग जो है वो फासले का पैमाना है, फासले को नापने का पैमाना। जिस तरह से दूध को नापने का पैमाना लीटर है, और ये जो हमारा सब्ज़ी वगैरह जो हम नापते हैं तो काय में नापते हैं? किलो में नापते हैं। तो इसी तरह से फासले को जो नापने का पैमाना है उससे क्या कहा गया है? फरलांग। तो मुसीबत असल में ये थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर पूरे 1 फरलांग से टहलता हुआ आता, यक बारगी यानी एक बार झटके के साथ रुककर खंकारता। यानी उसका अंदाज़ देखिए कितना निराला था। पहले तो क्या करता था? दौड़कर नहीं आता था बल्कि टहलते हुए आता था। जिस तरह से हम चहलकदमी के लिए निकलते हैं, आराम से चलते हैं, टहलते हैं, उसी तरह से टहलता हुआ आराम से आता था। और टहलता हुआ आकर क्या करता था? झटके से रुक जाता था। यानी रुकता इतने झटके से था जैसे कितने ज़ोर से भागता हुआ आ रहा है, तो आकर झटके के साथ रुक जाता था। और रुककर फिर क्या करता था? खंकारता था। और फिर खंकारना मतलब इस तरह से आवाज़ निकालना जो है वो खंकारना कहलाता है। फिर निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता था, और फिर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या करता था? गेंद फेंकता था। इसके अलावा हालांकि वो सिर्फ दाएं आँख से देख सकता था। वो कैसा था? सिर्फ दाईं आँख से देख सकता था। दाया मतलब हमने आपको बताया था। बताइए क्या है दाया मतलब? वो सिर्फ दाईं आँख से देख सकता था, मगर गेंद जो है वो कौन से हाथ से फेंकता था? बाएं हाथ से फेंकता था। गेंद कौन से हाथ से फेंकता था? बाएं हाथ से फेंकता था। और देखता किस तरफ से था? दाईं आँख से देखता था। यानी वो इस तरफ की आँख से देखता था और इस तरफ के हाथ से जो है वो गेंद फेंकता था। मिर्ज़ा का ख्याल था कि इस बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत इंतज़ामन बना रखी है। अब इंतज़ामन बना रखने से मुराद ये है कि वो जानबूझकर ऐसी सूरत बनाता है, वो जानबूझकर ऐसा करता है। उसने पहले से सोच कर रखा था कि वो इस तरह से जो है तो सूरत बनाएगा, और इस तरह से एक आँख से देखेगा और इस तरह से दूसरे हाथ से बॉल फेंकेगा। तो इसलिए मिर्ज़ा का क्या ख्याल था कि इसने ये जो सूरत बना रखी है वो कैसी बना रखी है? इंतज़ामन बना रखी है, सोच समझ कर बना रखी है। लेकिन एक मिर्ज़ा ही नहीं, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा, बल्कि उसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शुबा होता कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। यानी कभी कभी तो ये अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल हो जाता था कि पता नहीं वो गेंद फेंकता भी है या नहीं, या सिर्फ खंकार कर खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से वो बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहा था। वाह क्या निराला अंदाज़ था। चलिए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले पीरियड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।